नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों हाजिर है नई वीडियो नई लेटेस्ट जानकारी के साथ। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का स्थिति और विस्तार, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थिति और विस्तार का आपने जो डिटेल में है वो सबके पास है, बुक्स है, सबके पास सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं पता होंगे, तो मैं क्वेश्चंस आपको बता दे रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। बोराट का पठार, कुंभलगुन से गोगुंदा, बाखर पूर्वी सिरोही, रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान राजसमंद और गिरवा उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा बाखर पूर्वी सिरोही। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थिति पठार को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बोराट का पठार, जो कि SI एग्जाम 2021 में पूछा गया है। ये देखिए, अगला देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ये थली इसका प्रकार नहीं है, कि ये ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रही हूँ। अगला देखिए, गग्गर का मैदान स्थित है, तो कहाँ स्थित है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। ये जेल प्रहरी में पूछा गया है 1997 में। अगला देखिए, अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, माही नदी का किनारा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, वो है कांठल। कांठल कहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। विंध्य कगार भूमिया हिस्सा है, किसका हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। तो ये का उसमें ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन से हैं। थार मरुस्थल के कौन कौन से भाग है, तो वो पूछे गए। RS का में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर A, B और D होगा, यानी कि गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और गग्गर का मैदान। बनास का मैदान इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि थार का पूछा गया है। राजस्थान में निम्न में से कौन से किन जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं वो पूछे गए हैं। तो JN सिविल डिग्री में ये पूछा गया है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, याद रखिएगा। राजस्थान के करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर। ये भी तकनीकी शिक्षा 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। कौन से दो ऐसे संभाग है जिनमें जिलों की संख्या समान है। जनवरी 2021 तक पूछा है। तो ये प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2021 में पूछा गया है, पर दोनों इसका आंसर होगा जोधपुर और उदयपुर। ये देखिए, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जॉर्ज थॉमस ने। JEN इलेक्ट्रिकल डिग्री परीक्षा 2020 में ये पूछा गया है। अगला देखिए, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। पाकिस्तान की सीमा से टच करने वाला जिला पूछा गया है, तो वो है जैसलमेर, जो सबसे ज्यादा टच करता है। JEN में पूछा गया है, ये भी 2020 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है। कुशलगढ़, गाठोल, बागोदरा या गढ़ी। तो इनका आंसर होगा कुशलगढ़, JEN में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा, दक्षिणी भाग से गुजरने वाली रेखा है जो है वो है कर्क रेखा। ये भी JEN में पूछा गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया। वो है 2008 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पोखरण का तो पता होना चाहिए आप सभी को, जैसलमेर में है। राजस्थान पुलिस में ये पूछा गया है। जैसलमेर की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह है जैसलमेर। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। राजस्थान ये पुलिस में ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा, ये देखिए, ये महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। आगे देखिए, इसके सारे क्वेश्चन आज कर लेंगे हम। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो 23 डिग्री 0 उत्तरी अक्षांश है। पुस्तकालय ग्रेड 3 में यह पूछा गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो 10.41% ये भारत के क्षेत्रफल का है, जो कि सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। RS में 2016 में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है, और BSTC 2020 में पूछा गया है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान के कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है। तो ये है 5। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। आपको सभी को पता होगा, धौलपुर, जो कि 2 एग्जाम में पूछा गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर में से कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। तो वह है बीकानेर।
राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो वह 826 और 869 किलोमीटर, जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो इसका आंसर होगा हनुमानगढ़। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण स्थित है? वो है राजसमंद। ये देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा ए व द सही है, यानी कि नॉर्वे और पोलैंड। वरिष्ठ अध्यापक 2019 में ये पूछा गया है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? वह है दक्षिणी भाग से। राजस्थान का उत्तर से देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये पीटीआई में पूछा गया है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है? तो वह है हिंदूमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक ये फैली हुई है, जो कि रेड क्लिफ रेखा है, जिसकी लंबाई आपको सभी को पता होगा 1070 किलोमीटर बताई जाती है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला देखिए, राजस्थान निम्न में से जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तर दक्षिणी की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो आंसर है झालावाड़। किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? वह है प्रतापगढ़। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? मैंने अभी आपको बताया था 1070 किलोमीटर, जिसको अपन रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा और जैसलमेर। लाइब्रेरी 2016 में पूछा गया है। राजस्थान राज्य की आकृति है, वो आप सभी को पता होगा, विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है? राजसमंद और दौसा। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है? तो 12.66 गुना। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर। किस जिले की अधिकतम सीमा जिलों को स्पर्श करती है? तो वह है पाली, जो कि 8 अपने पड़ोसी जिलों की सीमा बनाता है। किस जिले के में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो धौलपुर। राजस्थान में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? वो है कर्क रेखा। अगला देखिए, राजस्थान के किस देश में के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो है पाकिस्तान। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? वो है जर्मनी। राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो है मध्य प्रदेश। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्रा अथवा प्याले जैसा है? वह सीकर। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? वह जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, इन चारों में से है, तो वह है जैसलमेर। आरएस प्री में पूछा गया है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण के देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 47 और 60 डिग्री 9। पटवारी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। 3rd ग्रेड परीक्षा में पूछा गया 2009 में। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारे राजस्थान का स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चन। कल हम करेंगे राजस्थान की धरातलीय विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ के धरातलीय विशेषताएं का कल पढ़ लेना, पूरा इसका चैप्टर पढ़ लेना। कल इसके अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।